अहेतुकी कृपा। ऐसी अहेतुकी कृपा का दांव लग गया है कि यदि हम थोड़ा सावधानी कर ले, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश राधे राधे। तो जिस संसार समुद्र से निकलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें बिना बेड़ियों के बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बिना हथकड़ी के हथकड़ी पड़ी हुई। ये जो अहमता ममता की हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, इसे हम सहज स्वीकार किए हुए हैं, इसीलिए इसे तोड़ना बड़ा कठिन है। अविद्या अहंकार के कारण, कर्ता भोक्ता भाव दृढ़ होने के कारण हमारे को ये आनंद देगा, सुख देगा, इसमें हम बंध गए हैं। इस अविद्या का नाश करने में समर्थ है कृपा श्रीधाम वृंदावन की, लाडली लाल की, रसिक शिरोमणि प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों की। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। जिनकी कृपा ऐसी प्रकाशमयी है कि उसमें भ्रम नहीं रहेगा कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों में सुख की खोज कर रहा है, ये भ्रम खत्म हो जाएगा। यदि हम कृपा का आश्रय ले लें तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। कृपा का आश्रय इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अहम जो अविद्या का राज्य स्थापित करता है वो नष्ट हो जाता है। जब हम किसी साधन पक्ष में अहम करके करते हैं तो वो शुभ कर्म हो जाता है, पर वो भगवत प्राप्ति कराने योग्य नहीं रहता। वो बंधन मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता, उसे शुभ कर्म कहते हैं। उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आवागमन से मुक्त होकर के परम पद में, परम प्रेम में स्थित होना ये बड़ा कठिन है। हमारे ऊपर कृपा हुई है, अब इस कृपा का हम आदर करें। इसी जन्म में, कम समय में हम निश्चिंत हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। बस आश्रय ले लें धाम का, नाम का, प्रियालाल के चरणों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। विश्वास कर लीजिए, यही आश्रय आपको निश्चिंत कर देगा, निर्भय कर देगा। यद्यपि अपने में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं है, पर हमने जिनका आश्रय लिया है वो एक कृपा कोर से हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। सर्वतो भावेन, मन वचन कर्म से हम उनका आश्रय लेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, मुक्ति श्री भी शकलित पदो नारकम याति धावन लब्ध्वा चिंतामणिमथ महावारिधो निक्षिपेत सह कृत्वावश्यं सकल भगवच्छेखरं स्वाधमः स्यात् यो दुर्बुद्धिस्त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम तत्। यदि आपको धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, या गुरु कृपा से नाम मिल गया है, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिल गई है, श्यामा श्याम नौ किशोर किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया है,
तो अब दुर्बुद्धि मत धारण करो। दुर्बुद्धि त्यजति, दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। क्या दुर्बुद्धि? एक यही आश्रय आपको बचा सकता है, धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, समाज पद प्रतिष्ठा, जन समुदाय का आश्रय, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने नाम, धाम, श्यामा श्याम, उनके प्रेमी रसिक महापुरुष जन, इनके आश्रय की अवहेलना करके अन्य आश्रय स्वीकार किया, तो कह रहे मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम याति धावन। मानो मोक्ष पदवी तुम्हारे हाथ में आ गई थी, पर तुमने उसका त्याग करके नरक की तरफ दौड़ पड़े। धनाभिमान, जनाभिमान और भी कुलाभिमान, विद्याभिमान, रूपाभिमान, बहुत प्रकार से अभिमान का हम आश्रय ले लेते हैं। ये हमें अभिमान दुर्गति प्रदान करता है। संस्कृति के मूल चक्र का यह स्वरूप है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व और अहंकार बिल्कुल नजदीक है, ये बड़ी ऊंचाई पे है। ये अहम जब देह भाव में स्थित हो जाता है, तब गुणाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, जनाभिमान ये प्रकट होता है। अगर ये कोई भी अभिमान एक है इनमें से, मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा, ये अहंकार, ये मिटना बहुत आवश्यक है। ये तभी मिटता है जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। और हमारी जब ऐसी वृत्ति बन जाती है कि उन महापुरुषों के श्री मुख से निकले हुए भगवत रसामृत में डूबे हुए वचन श्रवणेंद्रिय के द्वारा हम पान करते हैं, और हमारी ऐसी लालसा जागृत हो जाती है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं नित्य श्रवण करूं और निरंतर इसी आज्ञा पे रहूं, तो फिर तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। फिर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ, नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर हम भगवत प्रेमी महात्माओं से ऐसी आसक्ति कर बैठते हैं कि हम उनके संग के बिना, उनके वचन के बिना, उनके दर्शन के बिना जी ही नहीं सकते। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण थी, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हुई तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गए। हमारा हृदय प्रेम अभंग स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब प्रेम प्रकट होता है तो कभी घटता नहीं है और कभी नष्ट नहीं होता, और इसका स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम। ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, पर इसका प्रभाव यह है कि प्रेमी के हृदय में सदैव प्रेम की अपूर्णता का अनुभव होता है। उसको ऐसा लगता है, ये प्रेम का प्रभाव है कि मुझ में किंचित मात्र भी प्रेम नहीं, मैं बहुत अधम नीच हूं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे उसको ये अनुभव होगा। क्यों? अगर अनुभव हो जाए कि मैं प्रेमी हूं, तब तो अहम जागृत हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं। तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि उसके हृदय में अद्भुत दिव्य भागवतिक दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। इसी दैन्यता से, इसी प्रेम से वो अपने प्रीतम को प्रेम डोरी में बांध करके अपने हृदय में छुपा लेता है।